बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी? हम सभी लोग मेन हॉल में बैठे बैठे चर्चाएं कर रहे थे। तभी मेरी बहन ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भैया यह बताओ, आदमी के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा? मैंने कहा, बहन यह प्रश्न ना करो तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कोई तो खुश होगा, किसी को दुख होगा। तो अन्य सभी लोग जिद करने लगे, नहीं नहीं, यह बात तो बतानी ही पड़ेगी, वह भी विस्तार से। मैंने कहा, तो जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर वही बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है, वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या देना, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं, तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की धुरी हिल जाती है। परंतु यदि बेटा 15 दिवस की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता, क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद ही सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी खत्म। जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी लिए, नाश्ता कर लिए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। ये लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुआं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है, और सास ससुर को भी मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगा लेनी चाहिए। हो सकता है यदि बहू में आपके प्रति थोड़ा कड़वापन भी आ गया हो तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपके प्रति सम्मान की भावना बढ़ जाएगी। अतः अपनी बहू में सिर्फ कमियां ना ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कद्र करें। आज का संदेश, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे एवं बेटी के साथ बहू को भी अपना मानिए। और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान तो सही है, एक बार गर्व से कह के तो देखो, मेरी बहू मेरा अभिमान। दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूँगी, वो हर सास से जो अपनी बहू और बेटी में डिफरेंस क्रिएट करती है। कृपया अपने बुढ़ापे को खराब ना करें। अगर एक बहू सही है तो उसका साथ अवश्य दें, क्योंकि बुढ़ापे में एक बहू ही काम आनी है। इसको आप जितना अच्छा समझ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।